जय हिंद। कल हमने आप लोग को धातु का प्रयोग लकार में किए, जिसमें सर्वप्रथम वचन, पुरुष उसमें प्रयोग किया गया। वचन में बताए जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे अश्वा, अश्वा में एक घोड़ा होता है, अश्वा दो घोड़े, और अश्वा दो से अधिक घोड़े। तो जब एक का बोध हो तो एक वचन, दो का बोध हो द्वि वचन, और दो से अधिक का बोध हो बहुवचन, है ना। उसी तरह अगर हम कहेंगे बालका, तो एक वचन का प्रयोग, बालका द्वि वचन का प्रयोग, बालका तो बहुवचन का प्रयोग। इसी तरह हम पुरुष में जब देखें तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में हमने बताया कि जिसके बारे में कहा जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि राम आम खाता है, तो इसमें कह रहे हैं कि आम खाता है, इसके बारे में बोल रहे हैं, राम के बारे में। तो राम हुआ प्रथम पुरुष। तुम पत्र लिखते हो, तो तुम की बात बोल रहे हैं, अर्थात, है ना, जिसके बारे में कहा जाए वह प्रथम पुरुष, है ना, और बोलने वाले को मध्यम पुरुष। जैसे पात्र लिखता है, कौन? तुम। तो जो बोल रहा है उसको मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में मैं आम बेचता हूं, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष, यानी कि कहने वाले, है ना, यानी कहने वाले या बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में तीन गो वचन है, एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन। तो अगर हम राम के बारे में बोल रहे हैं तो एक वचन, राम और श्याम अगर दो के बात हो तो द्वि वचन, अगर वे लोग या राम, श्याम या मोहन दो से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। यानी कि जिसके बारे में कहा जाए तो प्रथम पुरुष में तीन गो है, एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन। एक का बोध होने पर एक वचन, और दो का बोध होने पर चाहे तो नाम लिखा रहेगा कि राम या श्याम, सीता या गीता, या वहां पर ही वे दोनों रह सकता है। तो जिससे हम लोग जानेंगे कि जिसके बारे में कहा जा रहा है वह प्रथम पुरुष में आएंगे, और जो सुन रहा है तो मध्यम पुरुष। जैसे कहेंगे कि तुम दोनों, तुम लोग, आप दोनों, या आप लोग, है ना, या तुम सब, तो वैसे स्थिति में
एक का बाद कराने पर, है ना, जो सुन रहा हो एक वचन, द्विवचन में, है ना, तुम दोनों या आप दोनों, और बहुवचन में तुम लोग या आप लोग या तुम सब। और जिसको मैं कह रहा है, जैसे हम दोनों, हम लोग, तो हम कह रहे हैं तो एक वचन, तो ये हो गया उत्तम पुरुष के एक वचन। हम दोनों कह रहे हैं तो इसमें हो जाएगा उत्तम पुरुष के द्विवचन। हम लोग कह रहे हैं या हम सब बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष के बहुवचन। इसका प्रयोग हम कल बताए थे। तो चलते हैं आज विशेष जो कल बताए थे कि 1 से 10 बनाने के लिए दिए थे। पहला बोले थे तुम आप लोग को कि राम आम खाता है। इसमें हम लोग जानकारी फिर से लेके चलते हैं। राम आम खाता है, तो होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 ही होगा और 3 वचन हुआ, तो 3 3 आई 9, और एक अलग से सेंटेंस ही लिए राम, तो 10 वो हुआ था। तो इसको बनाते हैं। राम कौन पुरुष कौन वचन? राम है प्रथम पुरुष एक वचन। कैसे? क्योंकि राम के बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष के एक वचन। इसमें प्रयोग कुछ होगा, राम आम के आमरम, खाना के खाद। और इसमें प्रयोग किए थे कि प्रथम पुरुष के एक वचन में टी, प्रथम पुरुष के द्विवचन में ता, प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंति। तो राम एक वचन है तो प्रथम पुरुष के एक वचन में टी, इसमें जुड़ जाएंगे धातु में टी, तो हो गया राम आमरम खाद्य। यही अगर होगा कि वह आम खाता है, तो वह के माने बताए थे सह, प्रथम पुरुष में था सह तौ ते। सह मने प्रथम पुरुष के एक वचन में वह, तौ प्रथम पुरुष के द्विवचन में तौ मने वे दोनों, ते प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते मने वे लोग। इसमें हो गया सह आमरम खाद में यही रूप होगा, कोई नाम रहे या कोई एक वचन में रहे तो उसके साथ ती हो जाएगा खाद ती। प्रथम पुरुष के द्विवचन का सेंटेंस बताए थे, वे दोनों आम खाते हैं। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में सह के बाद आया था तौ, आम के होता है आमरम, हलंत लगना इसमें जरूरी है। खाद धातु है और इसमें कुछ जुटेगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन में जुटेगा ता, खाद ता, है ना। इसी तरह प्रथम पुरुष के बहुवचन में होंगे वे लोग आम खाते हैं, तो वे लोग को हो जाएगा ते आमरम खाद्य धातु में प्रथम पुरुष के एक वचन में हुआ था ती, प्रथम पुरुष के द्विवचन में हुआ था ता, प्रथम पुरुष के बहुवचन में होंगे अंति, तो इसमें हो जाएगा खादंती। अब चलते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष यानी कि जो सुन रहा है, तो कौन सुन रहा है? तुम आम खाते हो, तो तुमको हो जाएगा तुम, आम के आमरम खाद। अब इसमें है मध्यम पुरुष के एक वचन में सी धातु के साथ जुटेगा, तो हो जाएगा खादसी। इस तरह मध्यम पुरुष के द्विवचन में आएंगे तुम दोनों आम खाते हो,
तो तुम के होता है त्वम, तुम दोनों के युवाम, आम के आमरम, खाद मैंने खाना। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में सी, तो मध्यम पुरुष के द्वि वचन में हो जाएगा था। अब मध्यम पुरुष के बहुवचन में आएंगे तुम सब, तुम सब बोले या तुम लोग बोले, सभी का शब्दार्थ एक ही होगा। तुम सब आम खाते हो, तो तुम सबको हो जाएगा एकरा में त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। यूयम आमरम खादत, एकरा में विसर्ग नहीं होगा, सिर्फ खादत हो जाएगा। तो ये हुआ मध्यम पुरुष के तीनों रूप। अब चलते हैं कहने वाले यानी बोलने वाले उत्तम पुरुष, जैसे बोल रहे हैं हम, या हम दोनों, या हम सब। तो बोलने वाले मध्यम पुरुष में आएंगे सबसे पहले एक वचन में हम या मैं आम खाते हैं, तो हम को हो जाएगा अहम। आमरम इसमें रूप जुटेगा आमी आवाह आमा, तो एक वचन में आमी, उत्तम पुरुष के दो ही वचन में आमा, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमा। इसमें हो जाएगा अहम आमरम खादामी। अब उत्तम पुरुष के दो ही वचन में आएंगे हम दोनों आम खाते हैं, तो हम दोनों के कुछ होगा आवाम, आमरम। इसमें उत्तम पुरुष के एक वचन में आया आमी, तो इसमें आवेगा उत्तम पुरुष के दो ही वचन में आवा, तो हो जाएगा खादावा। और उत्तम पुरुष के बहुवचन में आएंगे हम लोग या हम सब, आम खाते हैं, तो इसमें हो जाएगा व्यायाम आमरम खादामा। तो लट लकार लट लकार में होगा, और इसी में अगर हम चलेंगे लिरिट लकार में तो थोड़ा सा बदलाव आएंगे। देखते हैं कि लिट लकार में क्या बदलाव है। सेम यही रहेंगे, लट लकार में हम लोग क्या देखें, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें आए थे ती, त, अंति, सी, थ,
है, आमी, आवा, आम। तो जोड़े थे हम लोग खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादथा, खादत। खदामी, खदावा, खदामा। यानी कि राम में कैसे होगा, खादती, वाह में भी खादती, है ना। और वे लोग में इसमें ती हुआ तो इसमें ता, इसमें अंति। मध्यम पुरुष में सी, था और था। उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा। तो लट से हो जाते हैं लिरिट, लिरिट। तो लिरिट में थोड़ा सा खाली बदलाव आते हैं, है ना। वो बदलाव क्या है, इसमें क्या है कि स्या जुड़ जाते हैं। स्या जुड़ जाएंगे, स्या खाली। आधा सा और या जुड़ जाएंगे, एक में आधा सा और या। और थोड़ा सा क्या जुड़ते हैं, सभी को इकरांत कर देते हैं। इकरांत कर देंगे, खादी स्याती, खाली उड़ा देंगे। है ना। इसमें हो जाएगा खादी स्याती, खादी स्याता, खादी स्यंती, खादी स्यासी, खादी स्याथा, खादी स्यात, खादी श्यामी, खादी श्यावा, खादी श्यामा, है ना। अब खाली सिर्फ इसमें क्या हम लोग करेंगे कि है को हम लोग बदल देंगे गा में। राम आम खाएगा, इस हो जाएगा रामा आमरम खादिष्यति। वह आम खाएगा, सह आमरम खादिष्यति, है ना। तो अभी हम लोग बोले कि सिर्फ है को गा में बदल देंगे। अब जब है को गा में बदल देंगे और लट को हम लोग क्या करते हैं, लट लकार में हम लोग जान गए इसको कि वर्तमान काल है। लेकिन जब स्याती स्याता स्यांती, स्यासी स्याथा स्यात, श्यामी श्यावा श्यामा कर दिए तो यह वर्तमान काल जब एक में लिरिट कर देंगे तो ये बदलना हो जाएगा भविष्यत काल में। वर्तमान काल रहेगा तो कुछ बोलेंगे, है ना। वर्तमान काल रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे लाट लकार, है हो हूं, है
हो हूँ, और जब भविष्यत का लिट लकार कर दिए तो सिर्फ गा गे गी में बदला होगा, है ना। तो देखते हैं जो उदाहरण हम लोग पढ़े कि राम आम खा, है ना, राम आम खाता है, तो इसमें कुछ लिखाएगा राम आम खाएगा, है ना, राम आम खाएगा, तो इसको हो जाएगा राम आमरम खादी स्याति, इसमें था सिर्फ खादती, उसी तरह हो जाएगा वह आम खाएगा, तो इसमें हो गया कि सह आमरम खा देती है होता है, अब गा में बदल गया तो हो जाएगा सह आमरम इक्रांत करके स्याति में बदल जाएगा, है ना। वैसे है वे दोनों आम खाते हैं, वे दोनों आम खाते हैं, तो अब हो जाएगा वे दोनों आम खाएंगे, इसमें था कि वे दोनों आम खाते हैं, तो ताव आमरम खा देता है, तो इसमें सिर्फ स्या का उच्चारण कर देंगे कि ताव आमरम खादी, अगर में कौन है ती ता, इसमें जगह स्याति स्याता, इसमें जगह खादी स्यात, इसमें है वे लोग आम खाते हैं, तो यहां हो जाएगा वे लोग आम खाएंगे, वे लोग आम खाते हैं कि बनाए थे कि ते आमरम खादंती, इसमें हो जाएगा ते आमरम खादी सेयंती, है ना। इसी तरह आगे चलेंगे, जितना बताएं प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब चलेंगे हम मध्यम पुरुष की ओर, तो मध्यम पुरुष में है कि तुम आम खाते हो, इसमें हो जाएगा कि तुम आम खाएगा, इसमें हो जाएगा क्या चीज त्वम आमरम खादी, एक में हो गया कि सी जुटा, तो इसमें हो जाएगा खादी स्यासी, तुम दोनों आम खाते हो, तो इसमें हो जाएगा तुम दोनों आम खाएगा, तुम दोनों के इसमें उच्चारण हुआ था युवाम, इसमें हो जाएगा युवाम आमरम खादी स्यत, फिर हो जाएगा मध्यम पुरुष के बहुवचन में तुम लोग आम खाएगा, तो तुम लोग का क्या हो जाएगा यूयम आमरम खादी स्यत, इसमें विसर्ग नहीं होंगे, इसमें विसर्ग होंगे। अब चलते हैं उत्तम पुरुष की ओर, उत्तम पुरुष में क्या है
उत्तम पुरुष में है कि हम आम खाते हैं, तो इसमें हो जाएगा हम आम खाएंगे। अहम आमरम खादामि, तो अहम आमरम खादी श्यामी, हम दोनों आम खाते हैं, इसमें हो जाएगा हम दोनों आम खाएंगे। आवाम आमरम खादी श्यामा। इसमें है कि हम सब आम खाते हैं, इसमें हो जाएगा हम सब आम खाएंगे। तो वयम आमरम खादी श्यामा। तो हम लोग क्लियर हो गए। सिर्फ ये देखें कि आप लोग धातु का रूप याद कर लेंगे। जैसे आज कल हम बताए थे पाठ पर कि पाठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, खाद माने खाना, पा माने पीना, पा धातु है, पा से पीपती पीपता पिबंती चलता है। गम माने जाना, गम से चलता है गचती गचता गछंती। घरा माने सूंघना, घरा से चलता है जिगरती जिगरिता जिगरंती, है ना। प्रक्षाल माने धोना। कुछ ऐसे धातु होते हैं जो होते हैं कुछ, उससे रूप चलते हैं अलगे। जैसे गम से चलता है गचती गचता गछंती, पा से चलता है पीपती पीपता पिबंती, घरा से चलता है जिगृति जिगृता जिगरंती, प्रक्षाल, ये सब ठीक है। तो जिसका अलग रूप होते हैं उसको लिख देते हैं कि यह आगे चल के पीवा बन जाते हैं, ये आगे चल के गछ बन जाते हैं, ये आगे चल के जिघरा बन जाते हैं, है ना। तो पाठ मैंने पढ़ना, लिख मैंने लिखना, खाद मैंने खाना, पा मैंने पीना, गम मैंने जाना, घरा मैंने सूंघना, प्रक्षाल मैंने धोना। इस तरह हास मैंने हंसना, बद मैंने बोलना। तो इस तरह से आप लोग धातु याद कर लेंगे। तब इसमें हम लोग को जब पूछ देगा कि पाठ धातु से लट लकार में मध्यम पुरुष के द्विवचन क्या हो गए, तो इसका रूप भी आप लोग याद कर लेंगे। लट लकार के बता दिए हैं कि लट लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप तैयार करना हो तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें बोले थे कि लाट लकार में ती, ता, अंति चलेंगे। मध्यम पुरुष में सी, था चलेंगे। और उत्तम पुरुष में आमी, आवा, आमा चलेंगे, है ना। यही में धातु जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग बात से बोलते हैं तो बादती, बादता, बदंती, बादसी, बादथा, बदत,
बदामी, बदावा, बादाम, है ना। और यही लट से हम लोग तैयार कर लिए हैं आज लिरिट। और लिरिट में हम लोग वही रूप तैयार कर लेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें क्या है, इसमें जुटा था ती ता अंति, तो इसमें कुछ हो जाएगा स्याति, स्याता, स्यांति, स्यासी, स्याथा, स्याथ, श्यामी, श्यावा, श्यामा। यही रूप जोड़ देंगे, वादी, स्याती, वादी, स्याता, वादी, स्यांति, वादी, स्यासी, वादी, स्याथ, वादी, है ना, स्यासी, स्याथा, स्याथ। फिर वादी, श्यामी, वादी, श्यामा, वादी, श्यामा। ये सब आप लोग याद कर लेंगे और इस पर आप लोग प्रयास करेंगे। एक शब्द देते हैं, आप लोग 20 को बनाएंगे। जैसे कल हम बोले थे राम आम खाता है, आज दे रहे हैं कि राम संस्कृत बोलता है। इस पर बना के आएंगे, कल हम इस पर बोलेंगे। कैसे बनाएंगे, रामा संस्कृतम वदति, है ना। फिर सह संस्कृतम वदति, तौ संस्कृतम वदता, ते संस्कृतम वदन्ति, है ना। इसको आप लोग लिख देंगे हिंदी में कि राम संस्कृत बोलता है तो रामा संस्कृतम वदति, वह संस्कृत बोलता है तो सह संस्कृतम वदति, वे दोनों संस्कृत बोलते हैं, तौ संस्कृतम वदता, वे लोग संस्कृत बोलते हैं, ते संस्कृतम वदन्ति। इसी तरह तुम करके तुम दोनों, तुम लोग, है ना, मैं, हम दोनों, हम लोग, इसी में गागी करके लिख देंगे। ठीक है, विशेष कल मिलते हैं।